जैसी जैसी परिस्थिति हुई वैसा वैसा ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हुआ संसार में और बुद्धिमानों द्वारा मार्गदर्शन होने लगा। अब देखिए उस समय जैसी जैसी शैली उनकी रही, अपनी अपनी शैलियों से वो मार्गदर्शन करते रहे। उस समय उनके मन में यही आया कि बिना भय के ज्ञान नहीं हो सकता है, यह काबू नहीं पाया जा सकता। कि कोई समय ऐसा था, इतिहास बताता है कि जो है मनुष्यों के अंदर पशु जैसे थे, उनमें ज्ञान बोध विचार इतना नहीं था, अराजकता थी। उस समय कुछ बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने जो है उनको ज्ञान बोध विचार सिखाने के लिए कुछ युक्तियां अपनाई। उसमें प्रथम उन्होंने ईश्वर का भय दिया, देवों का भय दिया। तुम यदि गलत काम करोगे, ऐसा काम करोगे तो तुमको ये दंड मिलेगा, और अच्छा काम करोगे तो तुमको इस प्रकार से स्वर्गाधिक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये विचारधारा संसार में फैली। पर जब ईश्वर को कहा गया, अगर कोई पूछता है ईश्वर है कहाँ, इस ईश्वर को आप बता रहे हो ईश्वर है कहाँ, उस समय में विचारक पंडितों ने कहा कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, अगम अगोचर है, मन बुद्धि वाणी से परे है। ये ईश्वर का निरूपण होने किया, तो इसमें संतोष नहीं हुआ लोगों को। तो ऐसा ईश्वर जो कभी पाया ना जा सके, उसके लिए हम इतने प्रयत्नशील क्यों हों? तो फिर उस समय के विचारक पंडितों ने कहा कि भाई हाँ ईश्वर है, प्रमाण ये है। तो निर्गुण निराकार परमात्मा ही सर्व साकार रूप धारण करके भक्तों की भावना का सा रूप धारण कर लेता है और दर्शन देता है। ये दूसरी कल्पना रही। हालांकि कल्पना ये भी और कल्पना वो भी थी। और मानव समाज को कंट्रोल में लेने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों ने युक्ति अपनाई। उस समय में जो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको ईश्वर माने जाना लगा कि ये ईश्वर है, उनको आदर्श माना, उसको आदर्श मान करके अपना मार्गदर्शक चुने। इस प्रकार से विचारधारा चलने लगी। उसमें संत महात्मा भी उसमें हुए। संतों ने जो आत्मा जाकर के अंत में चलते चलते कई प्रकार की विचारधारा हुई। फिर सदगुरु श्री कबीर साहब हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये कहा कि ये सब ढकोसलाबाजी है, न निर्गुण निराकार परमात्मा है, न सगुण साकार परमात्मा है। आप अपने विचार से देखो, जो अच्छी बातें, अच्छी बातों को मान्यता दीजिए और बुरी विचारधाराओं को छोड़ दीजिए। सत्य का पालन कीजिए, असत्य का त्याग करिए। इस प्रकार से जो नहीं कर सकते तो देखो भूल में है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने इन चीजों को समझाया लोगों को कि सत्य। तुलसीदास जी ने कहा सत्य ने दूसरा, धर्म ने दूसरा सत्य समान है। धर्म क्या, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा तो सत्य को महत्व सब संत देते चले जाएंगे। और सत्य क्या है? सत्य जब कि जो प्रकट हो, जो अपने सामने में आए, अपने परखने में आए, वह सत्य। परखने पर जो सत्य ठहरता है वह सत्य माना जाता है। अनुमान कल्पना के द्वारा हम जो कुछ कहते हैं वो भ्रम माना जाता है। अनुमान कल्पना में तो आपने कुछ कल्पना की, उन्होंने कुछ कल्पना की, कल्पना की कि कल्पना द्वारा जो सिद्ध होता है वो सही नहीं होता। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम स्वयं ईश्वर हो। ईश्वर नाम की कल्पना को उन्होंने खंडन कर दिया। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर एक कल्पना मात्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम सत्य हो, अपने आप को जानिए। तुम कौन हो? कि शरीर के अंदर रहने वाले चेतन पुरुष तुम स्वयं हो। तुम चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, अपने आप को पहचानिए। अपनी मान्यता भिन्न भिन्न है। सभी की मान्यता एक जैसी नहीं होती है। हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है, सिखों की अलग है, पारसियों की अलग है। सबके विचार अलग अलग है। इससे ईश्वर तो नहीं हो सकते, इतने ईश्वर तो नहीं हो सकते। ईश्वर तो एक ही होना चाहिए, सब शक्ति का मालिक एक ही होना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार की जो मार्ग फैले हुए थे, इनको सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि सबके मालिक तुम्हारे शरीर के मालिक तुम स्वयं। जितने भी जीव हैं ये सब जीव अनादि हैं। अनादि जीव अपने कर्म करते हैं, कर्मों का फल स्वयं भोगते हैं। तो कहते हैं कि कर्मों का फल देने वाला कौन? तुम कर्म करते हो, कर्मों का फल देने वाला कौन? कर्मों का फल देने वाला कोई नहीं, आपके कर्म ही आपको स्वयं फल देते हैं।
जैसा कर्म करेंगे कर्मों के फलदाता आपके कर्म ही है, किसी दूसरे कर्म फलदाता की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाई चोरी चोर करता है और फिर उसको जो है दंड दूसरे लोग देते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको दंड देती है, तो वो किसी प्रकार से परमात्मा होना चाहिए जो दंड देने वाला, तो नहीं, चोर के भी कर्म ही दंड देते हैं। जो चोरी नहीं करते तो उनको दंड पुलिस क्यों देगी? उसने चोरी की, इसलिए चोरी ही उसका फलदाता हुई। तो चोरी करता तो चोरी के द्वारा वो पकड़ा गया, उसका दंड उसको मिला। राजा भी इसी प्रकार से देता है, सज्जन पुरुषों को दंड नहीं देगा, जो दोषी होगा दोषी को ही दंड दिया जाता है। तो इसीलिए आपके जो दंड का कारण आपके दोष है, तो अपने दोषों को आप सुधार लीजिए, आपको कोई दंड नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से ये भय जो फैला हुआ था, विभिन्न प्रकार की कल्पना जो फैली थी, उस समय के विचारकों ने समाज सुधार की दृष्टि से, समाज सुधरे, समाज को भय देने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के देवताओं की कल्पनाएं की, भगवानों की कल्पनाएं की और इनका सुधार की दृष्टि से कहा। खैर उन्होंने अच्छे विचारों से किया, उनके अच्छे सदविचार थे, सदविचारों के द्वारा समाज के सुधार की दृष्टि से ऐसा किया। पर आगे निपुण होते 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 विचार को होगा कि वो परमात्मा जिसको हम ढूंढ रहे वो है कहाँ। इसका कोई निरूपण नहीं हो पाया। आखिर में ये पर्दाफाश करके सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि जिस परमात्मा की तुम कल्पना करते हो वह परमात्मा तुम स्वयं हो, या तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। निर्गुण निराकार परमात्मा की कल्पना तुमने की, सगुण साकार परमात्मा की कल्पना तुमने की है। इन सभी कल्पनाओं को करने वाले जीव तुम हो, तो कल्पना मिथ्या होती है और कल्पना करने वाला सत्य होता है। कल्पना करने वाले तुम हो, क्योंकि तुम सत्य हो और तुम्हारी कल्पना मिथ्या है। क्यों? कल्पना एक नहीं, कल्पना बहुत है। संसार में देखो अनेकों अनेक कल्पना को धर्म का रूप धारण करके करी हुई है संसार में, इसलिए कल्पना मिथ्या है। जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, और कल्पना करने वाले तुम सत्य हो, तुम अनेक नहीं हो सकते, तुम एक ही हो। इसी प्रकार से आप कहेंगे एक कैसे, तो जीव तो अनेक, जीव अनेक ही है, पर जब आप अपने शरीर में आप इकल्ले ही हैं, तो इसी प्रकार जैसे आप चेतन जीव हैं, इसी प्रकार से जितने भी आप बैठे हुए हैं सभी चेतन जीव हैं, अपने अपने कर्मों के कर्ता आप स्वयं हैं और फल भी भोगने वाले आप ही हैं। इसी प्रकार से कल्पना मिथ्या समझ करके अपने कल्पना करने वाले आप सत्य हैं। आप अपना जीवन कल्याण करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई दूसरा अधिष्ठाता परमात्मा नहीं है। इन कल्पनाओं को छोड़ के जो अपना उद्धार करना चाहें, इन कल्पनाओं के जाल से छूट करके अपना जीवन कल्याण कर सकता है। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब ने मार्गदर्शन किया। यही ग्राम